तो बच्चों आज हम बात क्या कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है जब बीते हुए समय में किसी खास टाइम पर कोई काम चल रहा हो, किया जा रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने के लिए हमें जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना पड़ता है, उसमें आईएनजी लगाते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है। वाज का यूज़ कहाँ होगा, आई के साथ होगा, यू के साथ होगा। यू के साथ वैसे वर का यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी वाज का यूज़ भी कर लेते हैं। आई, वी, ही, शी, इट, सिंगल नेम या सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ कर लेंगे, वाज। और बाकी जो बचे वो रह गए हमारे पास यू, दे, वी और मैनी नेम्स, प्लूरल्स, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं आता, लास्ट में फुल स्टॉप आता है और नो या नॉट भी नहीं लगता। तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर, अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा नाउन प्रोनाउन। सबसे पहले नाउन प्रोनाउन के अंदर या तो कोई नाम वगैरह है तो नाउन आ गया, और अगर हमने ही, शीट वगैरह लगाने तो ये प्रोनाउन आ गया। वो लगाकर उसके साथ वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू नाउन प्रोनाउन। हम देखेंगे अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, और अगर वो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद फिर जो आगे का कंटिन्यूड जो सेंटेंस है नाउन प्रोनाउन वो लगा के लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या में चेंज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, तो ये जो वाज वर है ये शुरू में आ जाता है। सबसे पहले वाज या वर आएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, और उसके बाद फिर नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। तो ये नेगेटिव हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जो ये थर्ड टाइप का सेंटेंस हमने करा था वो करा था नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो नॉट का यूज़ कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लगाकर नॉट लगा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और फिर नाउन या प्रोनाउन लास्ट में फुल स्टॉप। अगर यहाँ पर हमने ये जो सेंटेंस बनाया है नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर यही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा बेटा, वहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव में तो फुल स्टॉप लग गया, और अगर ये इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम वाज वर शुरू में लेकर जाएंगे, वाज वर फिर नाउन प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन के बाद फिर नॉट, नाउन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है, और जो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है, उसके अंदर फुल स्टॉप आता है। इनके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा सुमन वाज स्टिचिंग द क्लोथ्स, तो सुमन वाज स्टिचिंग द क्लोथ्स के अंदर लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वाज लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सुमन है, सुमन वाज स्टिचिंग, स्टिचिंग क्यों लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कर रही थी। अब कब कर रही थी, हमने एक खास टाइम पर कर रही थी, हमने अभी टाइम को नहीं मेंशन करा है ना। तो जब हम किसी खास टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सेंटेंस है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास सेंटेंसेज आते हैं ब्लैंक के अंदर, तो हम कहते हैं लास्ट वेडनेसडे मोहन वाज गोइंग टू द मार्केट। अब हम यहाँ पर गोइंग क्यों लगाएंगे, वाज क्यों लगाएंगे, हमें तो हिंदी ब्लैंक में दे रखा है, हमें दे रखा है लास्ट संडे मोहन डैश टू द मार्केट। अब ब्रैकेट में लिख दिया आपके पास गो, तो हमें गो की करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट संडे मोहन वाज गोइंग टू द मार्केट। क्यों, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ये लास्ट संडे हैबिट या रूटीन है, तो ये सिंपल टेंस तो है नहीं, और क्योंकि सिंपल टेंस नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो ऐसे करके जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या ध्यान रखना होता है
कि जो सेंटेंस है उसके अंदर कोई एक ने खास टाइम दे रखा होगा। जब खास टाइम दे रखा है, जैसे मैंने कहा येस्टरडे आई डैश लंच एट 4 o'clock, तो येस्टरडे वर्ड हमें क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस, और 4 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है। जब पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वो कॉन्टेंस बन जाएगा। इसे हम क्या लगाएंगे, वाज या वर लगा के उसके अंदर वहाँ पे फंसा हुआ आएंगे लगाएंगे। तो ईट है, ब्रैकेट में ईट है, तो हम क्या करेंगे, वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग, तो यहाँ पर आई वाज ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स को यूज़ करते हैं कि हम कैसे फिल करें। हमें जब टेंसेस कर रहे होते हैं वहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करनी है। जब आप कोई सेंटेंस लिखोगे, कोई पैराग्राफ राइटिंग करोगे, तो आपको ट्रांसलेशन करनी है। आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में बना सकते हो या डायरेक्ट इंग्लिश में बना सकते हो। तो भी आपको ध्यान करना है कि क्या आप जो बात कर रहे हो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, वो पास्ट टेंस में करो, और अगर वो पास्ट टेंस में करो तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।